रहा है कि नहीं, बैठ के कर रहा है कि नहीं, और समय से जो अपना बस्ता लेके जा रहा है नहीं जा रहा है, इतना आप देख दीजिए। आपकी मात्र ड्यूटी इतनी है, बाकी ड्यूटी हमारी है। ऊपर वाले की कृपा से, आप लोगों के जो है सहयोग से हमारे पास इस समय जीआईसी गांव में पूरा स्टाफ है, कोई पोस्ट खाली नहीं है। जितने टीचर होने चाहिए फुल है पढ़ाने के लिए। आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे जो है सुबह क्लास में दाखिल होते हैं, एक जो खेल का पीरियड होता है उस खेल के पीरियड में वो खेल में दिखते हैं, उसके बाद शेष टाइम पर आप देखेंगे हर क्लास में जो है पढ़ाई जारी रहती है। मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पर रहता है। हमारी ओर से कोई कमी नहीं है, आप लोगों की ओर से किससे कितना है आप लोग इतना देख दीजिए। हम लोगों को थोड़ा उसी का मलाल रहता है कि घर में बहुतों को जो है पता ही नहीं रहता कि मेरा बच्चा कितने में पढ़ रहा है। ये चिंता का विषय होता है, हमको पता नहीं है कि हमारा बच्चा कितने में पढ़ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको पढ़ाइए, पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम पढ़ाएंगे उसको, लेकिन सहयोग जो हमने आपसे लेना है वो सहयोग की जरूरी है। आप लोग हमको सहयोग नहीं करेंगे, हम कितना ही पढ़ाते हैं, यहाँ कितने बच्चे के लिए कोशिश करते हैं, वो बच्चा आगे नहीं पढ़ेगा जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे। आपसे सहयोग क्या चाहिए हमें? समय से स्कूल भेज दीजिए, रोज स्कूल भेज दीजिए, अनावश्यक उसको घर में मत रखिए। खाली समय में थोड़ा बहुत आप अपना घर का काम भी करा लीजिए और शेष समय में स्कूल भेजिए उसको, और बैठ के देख लीजिए कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। इतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर इतना आप नहीं करोगे तो बच्चा ये समझ लेता है कि मेरे को देखने वाला कोई नहीं है, मुझसे कुछ कहने वाला कोई नहीं है, तो वो बच्चा जो है रास्ते से भटक जाता है। यही उम्र ऐसी होती है, भटकने की उम्र होती है। अगर इस उम्र में बच्चा भटक जाता है रास्ते से थोड़ा बहुत, तो फिर वो रास्ते में आना मुश्किल हो जाता है। और ये 2-4 साल जो है 11वीं से 12वीं तक आप और हम मिलकर बच्चे को देखते रहेंगे तो फिर बच्चे की चिंता करनी नहीं होती है। फिर बच्चा खुद हमको समझाने लग जाता है, वो इतना समझ चुका होता है, वो अपने गार्जियनों को, अपने गुरुजनों से जो है उसको जो है समझाने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती है, वो खुद जो है इतना सक्षम हो जाता है। तो ये पीरियड बहुत जो है पीक पीरियड होता है, इसी में जो है सब गड़बड़ होता है। एक आज के जमाने में आप जानते हो कि सबसे बड़ी पूंजी बच्चा है, सबसे बड़ी पूंजी है बच्चा। अगर बच्चा सही चल रहा है, कोई खुरापात में उसका नाम नहीं आ रहा है, कहीं से बदनामी नहीं ला रहा है, तो माँ बापों के लिए उससे बड़ी उपलब्धि आज के जमाने में कुछ नहीं है। जगह जगह देख रहे हैं आप कितनी घटनाएं हो जाती है, कितनी बदनामी हो जाती है, तो उससे जो है माँ बापों को अपना जो है सिर नीचा करना पड़ता है समाज में। तो आज के जमाने में सबसे बड़ी पूंजी जो है अभिभावकों की पैसा नहीं है, सबसे बड़ी पूंजी बच्चे हैं। अगर बच्चे हमारे अच्छे हैं तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, भविष्य में वो बच्चे सब संभाल लेंगे, कहीं से हमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसके लिए जो है इसीलिए ये गोष्ठी होती है कि हमारी जो कमियां हैं, हमें भी कमी हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पर बढ़िया कर रहे हैं, हो सकता है हम बढ़िया कर रहे होंगे, लेकिन आपकी नजरों में जो है कहीं पर कोई कमी हो सकती है। हम ये चाहते हैं कि आप उस कमी को भी हमसे कहिए, गुरु जी ये थोड़ा कमी हो रही है स्कूल की तरफ से, अगर ये भी हम ठीक कर देते तो और बढ़िया हो जाता है। स्वागत है आप लोगों का, कमियां भी कहिए आप, सकारात्मक सोच के साथ होनी चाहिए कमियां, कि अगर वो कमियां उजागर होंगी तो हम लोग भी आपस में मिल करके और बेटर क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सारा स्टाफ हमारा बैठता है, ये कमियां रहेगी इसको और दूर किया जा सकता है, ये जो है हम लोग करते हैं। तो लेकिन जनरली बातें होती हैं, बाहर बातें होती हैं, बात कुछ और होगी, बाहर बात कुछ और हो जाती है, फिर बात का बतरंग होता है, तो उससे जो है एक माहौल खराब हो जाता है। जब कहीं पर भी माहौल जब खराब होता है उसका सीधा असर पड़ता है बच्चे पर, सीधा असर पड़ता है बच्चे पर, क्योंकि बात कुछ और है और जो शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है उससे सीधे सीधे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो ये गोष्ठी का मतलब ये है कि आप हमारी सुनिए, आप अपने बच्चे के प्रति जो है जो टीचर पढ़ाते हैं आपके बच्चों को, आप समय समय पर उनसे मिलिए, समय समय पर उनसे मिलिए, कभी कभार मिल लीजिए, फोन नंबर ले लीजिए उनसे, कभी कभी फोन कर लीजिए। परीक्षा के समय में ही मेरा बच्चा क्या करता है, परीक्षा के समय में इम्तिहान हो रहे आप ऐसा सरकार टीचर क्या बताएगा। तो अगर आप उनके संपर्क में बने रहेंगे तो अध्यापक भी यह सोचता है कि इसके
गार्जियन जागरूक है, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा बच्चा कैसा चल रहा है, वो और उस बच्चे को देखने की कोशिश करता है। यहाँ पर टीचर की जिम्मेदारी मात्र एक पढ़ाना ही नहीं होता है। मैं आया क्लास में, 40 की मेरी क्लास है, मैंने बोर्ड में पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाया, मैं चल दिया, इतना ही नहीं होता है। तो टीचर उसने तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। ये बच्चा स्कूल में आ रहा है तो अभी कहाँ जा रहा है, टॉयलेट गया तो कितनी देर से गया, अभी क्यों नहीं आ रहा होगा, घर को जा रहा है तो ठीक ढंग से जा रहा है नहीं जा रहा है, स्कूल में क्या हरकत कर रहा है, वो भी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। एक टीचर को यहाँ पर बच्चे को देखना पड़ता है। 240 बच्चे संभाल रहे हैं तो 240 बच्चे की हर गतिविधि को नजर रखनी पड़ती है। अगर माहौल सही रहता है, आप सब लोगों का सहयोग रहता है, तो वहां पर टीचर की कोशिश करता है कि शिक्षण कार्य तो है ही है, उसका पैसा है शिक्षण कार्य। शिक्षण कार्य तो हमारा पैसा, हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हमारी जो अतिरिक्त ड्यूटी है, अतिरिक्त जो काम हम कर रहे हैं, वो जो है ये सहयोग से होता है। अगर आप लोग जो है समय समय पर अपने टीचरों से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे, सर मेरा बच्चा आजकल नहीं पढ़ रहा है, क्या बात है, उसको पूछेंगे तो टीचर उनको समझा देगा, बेटा ऐसे पढ़ो ऐसे करो। आपके समझाने के बजाय टीचर के समझाने पर वो बच्चा और मान लेगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं घर में माँ बापों का कहना नहीं मानते हैं, तो उसको जाके पनिश करने की जरूरत नहीं है, दंड देने की जरूरत नहीं है, मारने की जरूरत नहीं है, पीटने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा जो है, जो खराब जो पैटर्न है वो है बच्चों को पीटने का, मारने का। आजकल बच्चे बहुत जो है सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा भी उनको डांट दो उनको बड़ा फील होता है, वो अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं। हमारे का जमाना जैसा नहीं है, टीचर ने 2 लात मारी तो घर वालों से शिकायत की, घर वाले भी 2 मारेंगे, ठीक तो क्या टीचर ने कहेंगे। आज वैसा नहीं है। अगर आप बच्चा जो है, आप घर में भी थोड़ा बहुत भी डांटोगे तो थोड़ा बहुत भी डांटोगे वो बच्चा बड़ा फील करता है। ज्यादा प्रताड़ित पढ़ोगे वो घर से भागने की सोच देता है या कुछ और करने की सोच देता है। इसलिए बच्चों के साथ जो है मित्रता का व्यवहार रखना है, आपने भी रखना है मित्रता का व्यवहार। अगर उनकी कोई कमी दिख रही है आपको, कैसे जो उसको ठीक ठाक करें, आपने भी समझना पड़ेगा। हम भी वही करते हैं, हमें भी, हम 240 को कंट्रोल कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि वो शरारत नहीं करते होंगे, यहाँ वो बुरा बात नहीं करते होंगे, करते हैं, लेकिन हम उनको अपने ढंग से टैकल करते हैं, जिससे कि उसको एहसास हो जाए कि मैंने ये गलत किया, कल से मैं नहीं करूँगा, उसको अंदरूनी एहसास हो जाता है। तो इस प्रकार से ताकि बच्चे को भी फील न हो, मेरी क्लास में इंसल्ट की, बच्चे को भी फील न हो, और जो है और बच्चा आगे को सुधर भी जाए। तो ये टेक्निक अपनानी पड़ती है, ये आप लोगों ने भी देखना पड़ेगा। आप लोग जो है, जैसे परसों जो है एक बच्ची थी, वो बेचारी कह रही थी उसकी जूता कहीं खो गया है, तो वो रो रही थी बेचारी। तो इत्तेफाक से वो मेरे परिचित ही है, वो मैंने फोन से बात की थी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो बच्ची बहुत ज्यादा रो रही थी, कह रही थी नहीं अब जूता खोने का उतना मजा नहीं, मम्मी डांटेगी, मतलब डर उसके दिमाग में, डर। ठीक है खो गया तो बोल गया, पापा कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमने कहा बेटा हम जूता कहते, वो पर्ची के निकल के बाद में तो वो चप्पल दे गए। यहाँ कहने का मतलब यह है बच्चों के दिमाग में खौफ पैदा नहीं होना चाहिए, डर पैदा नहीं होना चाहिए, प्रेम से काम करो, हर काम प्रेम से लो। अगर ऐसे आप बच्चों के साथ बात करोगे तो बच्चा जरूर आगे को बढ़ेगा। तो आप ये कतई मत सोचिए कि हमारा बच्चा, थोड़ा पीछे सुन लेंगे तो ठीक हुआ, मुझे भी बोलने मन रहेगा, तो मुझे भी नहीं कहेगा मन। तो अब जो है ये अवगाह गोष्ठी का उद्देश्य ये है कि आप और हम मिल करके बच्चे के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। प्रयास कर सकते हैं, हम लोग प्रयास कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते 100% सफल हो जाएंगे, लेकिन जो है जनरली जो है टीचर को सफलता मिलती है। अगर किसी का बच्चा घर में कहना नहीं मानता है, आप चुपचाप हमसे कह देंगे तो हम उस बच्चे को इस ढंग से टैकल करेंगे तो उसको ये भी महसूस नहीं होगा कि मेरी शिकायत गई है वहाँ, ये भी महसूस नहीं होगा, और दूसरा जो है उसको ये भी महसूस नहीं होगा कि ऐसे डांटेंगे कि पर जो है वो स्कूल में ना, ऐसा भी नहीं होगा। बहुत सारी इस तरह की बातें होती हैं, बच्चा जो है किसी न किसी से शेयर करता है, अपनी मैडम से शेयर करता है, या कोई अपने गुरुजी से शेयर करता है, या अपने कोई गार्जियन से शेयर करता है, मम्मी से करता है या पिताजी से करता है। तो ये अगर माहौल बनाएंगे, मेन उद्देश्य हमारा ये है कि कैसे जो है यहाँ का रिजल्ट हम और अच्छा बनाए। रिजल्ट के साथ साथ बच्चे का नैतिक विकास जिसको कहते हैं मॉरल जो है नैतिक विकास बच्चे का कैसे हो, यानी बच्चा अच्छे ढंग से उठे, अच्छे ढंग से बैठे, किससे कैसे बात करनी है, किसको किन शब्दों में संबोधन करना है। तो ये भी जो है बच्चे का जो चारित्रिक विकास है आज के जमाने में वो भी बहुत जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ वो भी बहुत जरूरी है, वो होना भी जरूरी है। इन सब चीजों के बारे में तभी संभव होगा
जब आप और हम मिल करके कार्य करेंगे। अगर आपने सोचा नहीं ठीक है हमने तो भेज दिया, स्कूल भेज दिया, जो कर रहा होगा करने दो, तो उससे काम नहीं बनेगा। तो आप लोगों से भी हमारा निवेदन है कि आप, ये शिकायत नहीं है मेरी आप लोगों से, ये भी मान लीजिए मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ आपसे, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप जो अगर इतना करेंगे तो हम लोग भी अपनी ओर से प्रयास करेंगे, तो आने वाले समय में यहाँ के बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होगा। और एक आध बैच बहुत अच्छे निकलते हैं, जब इलाके में 2-4 बैच अच्छे निकल जाते हैं तो उसकी प्रेरणा गांव में और छोटे छोटे बच्चे भी लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे 10 साल 20 साल बाद में इस इलाके में आप देखेंगे बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा काम करने वाले, बहुत अच्छी नौकरी करने वाले, बाहर में अच्छा नाम कमाने वाले, अपने आप ही एक माहौल बन जाएगा। एक बार माहौल बनने की जरूरत होती है, अगर माहौल बन जाता है फिर जो है बहुत बढ़िया आगे को चलता है। तो ये गोष्ठी का मेन उद्देश्य हमारा यही है। दूसरा इसमें क्या होता है, एक शुल्क लिया जाता है आप लोगों से, वो शुल्क जो है आप और हम मिलकर तय करते हैं, आप लोग तय करते हैं मिलकर कितना है, लिया जाना जरूरी है क्योंकि वो सरकारी आदेश होता है, वो स्कूल का आदेश नहीं है। स्कूल अपने मन से उस शुल्क को नहीं लेता होगा, सरकारी आदेश होता है कि अभिभावक शुल्क लिया जाए और उसका एक पब्लिक में से जो है एक अध्यक्ष बनाया जाए और उसकी सहमति से विद्यालय के अंदर जो कमी हो रही है, जो वाजिब चीज है, उसका निर्माण कार्य करा लिया जाए उस पैसे से। ये जो है सरकारी जो है आदेश में होता है। तो उस आदेश के तहत हम लेते हैं, आप लोग ये मत मन रखिएगा कि ये जो है शुल्क लिए, एक चीज तो है। फिर ज्यादा न कहकर मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमको सहयोग कीजिए, आप लोगों का सहयोग मात्र हमें इतना दीजिए, आप बच्चों को रोज स्कूल भेज दीजिए, उनका होमवर्क दे। इस बार 11th में या 10th में नीचे कुछ बच्चे 2-4 6th में आए हैं, कुछ 7th 8th में, ऐसे बच्चे आए हैं, बहुत होनहार बच्चे आए हैं, बहुत होनहार। क्योंकि हमारी टीम जो है क्या करती है कि हमारी टीम ऐसे बच्चों को जो है तय कर लेती है, देख लेती है पहले से। जैसे 6 में बच्चे कुछ अच्छे आए हैं तो मैडम लोगों ने, सर लोगों ने जो उस क्लास में पढ़ा रहे हैं उन्होंने नोटिस कर लिया है ये बच्चा कौन है, बहुत अच्छा है करके, तो उस बच्चे को अभी से देखना शुरू कर देते हैं। कहाँ पर कहीं पर कमजोर बैठ रहा है उसकी सुधार अभी से करना शुरू कर देते हैं। ऐसे साथ में जो पढ़ा रहे हैं, ऐसी दूसरी कक्षा में जो पढ़ा रहे हैं, हर क्लास के टीचर जो है इस टाइप से जो है अपना एक मॉनिटरिंग कर लेते हैं, अपनी फील्ड बना करके हर बच्चे के बारे में जान लेते हैं, उन बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रयास करने शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारी पूंजी जो है, हमारी असली पूंजी जो है वो बच्चे ही हैं। अगर बच्चों का रिजल्ट बहुत बढ़िया आ जाता है, बहुत बढ़िया अंकों में बच्चा पास हो जाता है, आप लोगों को उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी हमारे टीचरों को होती है, क्योंकि हमारी खेती ही वो है। हमारे बच्चे अगर अच्छे निकल जाते हैं तो हम कहीं पर भी गर्व से कहते हैं कि हमारा बच्चा तो फर्स्ट आया है, हमारा बच्चा तो जो है मेरिट में आया है, हमारा। नहीं तो ये कहने की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, हमको अत्यधिक खुशी होती है ये, क्योंकि हमारी असली पूंजी है वो बच्चे। हर कोई कहता है कि आजकल जो धौन में तो बहुत बड़े, अभी जो प्राइवेट स्कूल से, अभी हम के 2 नाती है, एक नाती और एक दूसरा, यूनिवर्सल से टीसी कटा के कह रहे हैं यहाँ आते। मैंने कहा क्यों आ रहे हो यहाँ, ये गांव का स्कूल है या तुम बाजार से यहाँ आ रहे हो, क्यों आ रहे हो बाजार से? तो कह रहे नहीं यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। मैंने कहा कौन कह रहा है? नहीं बच्चे कहते हैं। तो कहने का मतलब है पब्लिक स्कूल से यहाँ आ रहे हैं। नहीं तो लोगों का क्या ट्रेडिशन होता था, यहाँ लड़कियों को यहाँ भेज दिया, लड़कों को जो है प्राइवेट स्कूल में गाड़ियों से भेज दिए, फीस दे रहे हैं, 1 महीने की उनकी 2-3 हजार रुपया फीस आ रही है और जो है लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा हो जा रही है। बाद में वही बच्चे जो है फिर यहाँ आ जा रहे हैं। इस बार हमारे पास 9th में आए हैं 2 बच्चे, पब्लिक स्कूल से आए हैं 2 बच्चे, और इस बार और 11th आ रहे हैं, 7th में आया है बच्चा। तो कहने का मतलब है कहीं कहीं उनको लग रहा है कि हमें यहाँ पर बेहतर माहौल मिल रहा है, हम बेहतर शिक्षा यहाँ पर पा सकते हैं, इसलिए आ रहे हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस मंशा से वो बच्चे यहाँ आ रहे हैं उनकी मंशा को हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी भी जो है तमन्ना है, हम भी कोशिश करेंगे। तो ये एक माहौल बहुत बढ़िया शिक्षण का बना हुआ है यहाँ पर इस समय, तो उस माहौल को आप लोग भी बनाए रखिए और इसमें जो है और आगे को बढ़ोतरी करने की कोशिश की। इस बार हमारी मेरिट में आई, अगले साल भी हमारी संभावना है, अगले साल भी हमारे पास आएंगे, हाई स्कूल में आएंगे, इंटर में आएंगे। तो ये इस प्रकार का एक माहौल बनाना है, आप लोग उसमें सहयोग कीजिए। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।